मुंबई के गणपत पाटिल नगर में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोमवार शाम को वायरल हुआ था। वीडियो में कुछ लोग हाथ में डंडा लेकर जा रहे थे। एक व्यक्ति को मारपीट करते हुए उसे घसीटते हुए दिखाई दिए। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर एमएचबी पुलिस ने शिवसेना शिंदे गट के 11 लोगों पर मारपीट का आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर राजनीति काफी गर्म हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी शीतल अशोक म्हात्रे ने इस मामले में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया है कि वीडियो में मारपीट करते दिखाई देने वाले लोग शिवसेना शिंदे गट के उम्मीदवार रेखा राम यादव के करीबी है। उन पर कई मामले दर्ज है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सब पे फोकस है शीतल जी। हाँ शीतल जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इस बारे में क्या कहना है आपका? कुछ लोगों के खिलाफ नहीं, बाकायदा शिंदे सेना के अधिकृत उम्मीदवार रेखा राम यादव जी और जो उनकी गुंडागर्दी वाली टीम है जिसमें उनके परिवार के लोग शामिल हैं, उनका देवर दीनानाथ यादव और अनेक जन हैं जिन पर एफआईआर हुई है, मारपीट की हुई है। घर में घुसने के बाद घर में घुसकर महिलाओं को भी पीटने की हुई है। ये बहुत दुखद समाचार भी है और एक घटना भी है। आज ये मेरा छठा इलेक्शन है। कभी इलेक्शन में ये दादागिरी गुंडागर्दी देखी नहीं गई। मतदाता के पास, जनता के पास हम वोट मांगने जाते, मारा मारी करने नहीं। जिस झंडा हम प्रचार के लिए यूज करते हैं उसी झंडे से के डंडे से पीट पीट कर मारा है। आज मुद्दा बहुत छोटा है कि कोई वहां पे गया था उस एरिया में शौचालय जाने और उन्होंने कहा कि मेरे घर के पास मत करो, थोड़ा दूर करो, महिलाएं हैं। सुनने में यही आ रहा है और मेरा बात भी हुआ किसी आई विटनेस से, लेकिन एफआईआर सरकार ने ठंडा करवा दिया है। महिलाएं थी, महिलाओं को भी हाथ लगाया गया, पर यह सारा एफआईआर में लगाया नहीं गया है। आज चुनाव आयोग सिर्फ चूना लगाकर बैठा है और अंधा कानून हो गया है। आज जब प्रचार फेरी रहती है तो हमारे साथ 4 चुनाव आयोग के और 4 पुलिस के लोग रहते। इनकी प्रचार फेरी में क्यों नहीं थे? वो अगर वोट मांगने के लिए उस घर में गए थे तो चुनाव आयोग के लोग क्या सो रहे थे? पुलिस अधिकारी सो रहे थे। प्रत्याशी उस कोने पर खड़े थे, नाके पर रास्ते के, वो भी सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने जरा भी हस्तक्षेप किया नहीं और पूरा रास्ता गली मार मार कर दादागिरी और गुंडागरी कर कर उस परिवार को निकाला गया है। आज मेरी चुनाव आयोग से यह मांग है कि इलेक्शन आज आपको चाहते डेमोक्रेटिक तरीके से हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो या दादागिरी से हो। आज आपने इस मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी 10-11 ऑफेंडर्स है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आधे से ज्यादा बाहर के लोग हैं, इस वार्ड के भी नहीं है, उन पर ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस है। ऐसे लोगों को इलेक्शन तक बाहर रखना चाहिए। अगर सुकायदा और सुव्यवस्था बनाने में सच्ची सरकार का और इलेक्शन कमिश्नर का मंशा है तो ये सबको तुरंत अरेस्ट किया जाए और इलेक्शन होने तक सबको बाहर रखा जाए। शीतल जी, उनका कहना है कि चुनाव जो है वो राम यादव उनकी पत्नी जीत रही है, इसलिए लोगों के अंदर एक बौखलाहट है, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी मारपीट की जा रही है। मैडम जी, चुनाव की बौखलाहट जो मारपीटी करता है ना वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसको मारा गया है ना कोई चुनावी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है। आज उनका फ्रस्ट्रेशन सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि जनता में से, सिटीजन्स में से एक बंदे को उठा के मार लिया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होता तो शायद हम समझ लेते कि ये पॉलिटिकल राइवलरी है, लेकिन किसी को भी एक जनता का जो पदाधिकारी भी नहीं है, ऐसे इंसान को मारोगे तो ये उनका डर और फ्रस्ट्रेशन है। इतना ही नहीं,
हमारे प्रत्याशी यहाँ बाउंसर्स लेके घूमते हैं, दो काले काले सांड जो सब जनता को दूर कर रहे हैं। अरे जो जनता से अभी से चिढ़ते हैं, जनता को अभी दूर करते हैं, वो इलेक्शन के बाद क्या करेंगे? अगर उनको इतना ही जनता से प्यार था, ऐसे दबंग और दादागिरी करने वाले लोगों को वापरते नहीं। आज जनता के पास हम वोट मांगने जाते हैं, जनता से प्रार्थना करने जाते हैं, ना कि जनता को दूर करने। बाउंसर लेके सांसद भी नहीं घूमता है, मंत्री भी बाउंसर लेके इलेक्शन में नहीं घूमता है। और इनको ये बाउंसर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनको डर है, लोग जवाब मांगेंगे, लोग जवाब पूछेंगे और इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए लोगों को पहले ही दूर कर दो। उनका आरोप है कि ये जो मारपीट का ये है जो फैलाए अफरा तफरी, ये कुछ साल करके लोग हैं उनके पार्टी के। मुझे लगता है मीडिया काफी सुशिक्षित है, मैं उस पर, मेरी पार्टी के लोग नहीं है, ना मैं उस पर पॉलिटिकल कमेंट देना चाहूंगी। लेकिन जो ये सारा नियंत्रण रखने का काम इलेक्शन कमिश्नर का है, चुनाव आयोग का है, मुझे लगता है चुनाव आयोग को चूना लगा है। अगर ये सच भी है तो इंक्वायरी चुनाव आयोग ने करनी चाहिए किसी लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात, कोई आमदार ऐसे मारा पीटी करने वाले लोगों के लिए जाके पुलिस स्टेशन में बैठे और ये किसी और पर आरोप लगाए तो कहीं ये आरोप प्रत्यारोप इलेक्शन में चलते रहता है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमिश्नर क्यों चुप बैठे?